और अब बराह रास्त चलते मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कराची के नफीस लीडरान से किया था जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं कराची के लिए 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज का ऐलान करता हूँ। हमने उस वक्त भी इस तरक्याती पैकेज पर सवालिया निशान खड़ा किया था कि हमें ये बातें लॉलीपॉप से ज़्यादा नज़र नहीं आई थी, लेकिन हमने इंतज़ार किया कि एक बार PSDP आ जाए, वफाकी बजट आ जाए, शायद इन तमाम स्कीमों की निशानदही, इस 162 अरब रुपए की निशानदही वफाकी बजट में नज़र आ जाए। जब पिछले दिनों वफाकी बजट और PSDP पेश किया गया और वो मंजर आम पे आया तो सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि इस बजट में, इस PSDP में कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए नहीं रखे गए और ये एक ख़याली पुलाव था जो वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा ने कराची वालों को लॉलीपॉप देने के लिए कराची वालों के साथ एक मजाक किया था। जब सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आया तो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्तों ने इसी जगह खड़े होके अपने ट्विटर के ज़रिए इस बात का ऐलान किया कि जी वफाकी बजट में 42 अरब रुपए कराची की डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए गए। मैं समझता हूँ ये एतराफ़ था उनका इस बात पे कि 162 का ख्वाब दिखाया, 162 अरब रुपए का, और फिर PTI के खुद दोस्त मानते हैं कि बजट में कहीं 162 अरब रुपए का जिक्र नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी गलत बयानी उसी दिन खुलकर सामने आ गई, लेकिन सिंध हुकूमत कागजात पर बिलीव करती है। हमने इनकी इस बात का भी भरोसा नहीं किया। जब हमने PSDP का मुताला किया तो कहानी कुछ और नज़र आई, कहानी इससे ज़्यादा और ख़तरनाक और गलत नज़र आई। और मैं समझता हूँ इसलिए मेरी ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि कल सूबाए सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत ही अहम शख्सियत ने, जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने एक TV इंटरव्यू में, लाइव TV इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया कि जी 42 अरब रुपए हमने कराची शहर के लिए मुख्तस कर दिए हैं और तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हम हल करने की तरफ जा रहे हैं। मैं वेलकम करूँगा बहैसियत सिंध के शहरी के, कराची के शहरी के, अगर 42 अरब रुपए एक्चुअली लग रहे हों। अगर आप PSDP का मुताला करते हैं, ये दोस्तों सिंध हुकूमत का कागज़ नहीं है, ये कागज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट का इशू करदा PSDP डॉक्यूमेंट है, बजट के दस्तावेज़ात से निकाला हुआ डॉक्यूमेंट है। और अगर आप इस कागज़ का मुताला करते हैं तो इस कागज़ में कराची शहर से ताल्लुक़ रखने वाली कुल 19 स्कीमें हैं, 19। और अगर आप उन तमाम 19 स्कीमों को तखमीना लगाते हैं तो उसका टोटल अमाउंट, उसका टोटल हजम बनता है 12.1 अरब। 12.1 अरब, यानी कि ऐलान किया, वादा किया 162 अरब का, यू टर्न लिया और 42 अरब पर आ गए। ये बात PTI के MPAs ने, उनके पार्लिमानी लीडरान ने भी की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने भी की, और कल मदीने की रियासत के गवर्नर ने भी TV पे इस बात का एतराफ़ किया कि नहीं जी 162 नहीं है, 42 हैं। तो मैं गवर्नर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कब तक कराची वालों को लॉलीपॉप देंगे, कब तक आप कराची वालों के साथ गलत बयानी करेंगे? इन 19 स्कीमों में 13 पुरानी स्कीमें हैं जो कि नून लीग के दौर की हैं, 13, जिसका हजम तकरीबन कोई 8.4 अरब रुपए है, और नई स्कीमें जो कि मदीने की रियासत के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तजवीज़ करदा हैं, उनकी अप्रूव की हुई हैं, उनका टोटल हजम है 3.3 अरब रुपए। टोटल कुल 19 स्कीमें। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है
कि कागजात का मुताला करना शुरू करेंगे जो बार बार ऐलानात करते हैं, गलत बयानी करते हैं। ये कौम को झूठे आसरे ना दें। 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले भी आपने आसरे दिए, 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद 3.3 अरब तकरीबन। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इन तमाम स्कीमों के नाम ले सकता हूँ, तमाम स्कीमों के नाम ले सकता हूँ मैं। गवर्नर साहब, आपने बल्कि वज़ीर आज़म ने सितंबर 2018 में वादा किया था कराची वालों से कि ग्रीन लाइन मंसूबा हम अकेले ख़त्म करेंगे, ग्रीन लाइन की बसें हम खुद लेकर आएंगे, और ऐलान किया था 1 महीने में हम बसें चला देंगे। सितंबर 2018 में ऐलान किया, जून 2018 में खड़े, एक बस नहीं चली, एक बस नहीं चली, एक टायर नज़र नहीं आता। ये लोग तो वो लोग हैं जो BRT पेशावर में नहीं चला पाए, उसको भी बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप इस बजट बुक का मुताला करते हैं तो इस बजट बुक के अंदर कराची की बसेस के लिए तजवीज़ किए इन्होंने 10 अरब रुपए, लेकिन एलोकेट कितने किए? जो नई स्कीम मैंने आपको बताई ना जी, 2.5 अरब। यानी कि वो इस बात का एतराफ़ है कि अगले 4 साल तक वो बसें नहीं चला सकते। यानी कि उनके अपने दस्तावेज़ात के ऐन मुताबिक अगर टोटल हजम 10 अरब रुपए है और 2.5 अरब इस साल रखा है उन्होंने, तो यानी कि 4 साल में वो बसें चलाएंगे और दावे करते हैं 30 रोज़ में हम बसें चला देंगे। खुदारा ये गलत बयानी करना छोड़ दें, कराची वालों को झूठी लॉलीपॉप देना छोड़ दें। कराची वालों के सामने आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आप सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, चूना लगाना। मैं समझता हूँ पता नहीं क्या क्या लगा दिया इन्होंने। पैसों के अलावा इस शहर के अंदर इन्होंने कुछ पैसे नहीं लगाए, हर चीज़ लगा दी है। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे हस्पतालों की बात करना चाहूँगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब का क्लेम टू फेम एक वो वर्ल्ड कप है और एक वो हस्पताल है। कराची के 3 हस्पताल जो वफाकी हुकूमत ने सूबाई सिंध से वापस लिए और गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि हस्पताल हम चलाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से चलाएंगे। अगर पूरी बजट बुक उठा के आप देखें तो JPMC, NICVD, NICH, इन तीनों हस्पतालों के लिए 1 रुपया वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए मुख्तस नहीं किया। और सिंध हुकूमत की कमिटमेंट आप हेल्थ के शोबे से, सेहत से देखें कि उन हस्पतालों का कंट्रोल कागज़ी तौर पर तो वफाकी हुकूमत ने संभाल लिया है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अवामी हुकूमत ने आज भी इस साल के अपने बजट में तकरीबन 16 अरब रुपए उन तीनों अस्पतालों के लिए रखे हैं। JPMC हो, NICVD हो, NICH हो। तो आज बुनियादी गुजारिश करने का मकसद ये था कि ये जो हमारे PTI के दोस्त, वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, नफीस शख्सियात TV पर आके बड़े बड़े दावे करते हैं, वो खुदारा दावे करना छोड़ दें और कराची वालों को दिखाएं कि जो आप सौदेबाजी कर रहे हैं वो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए या ख़ुद अपनी वजारतें लेने के लिए कर रहे हैं। कराची वालों के बेहतर मफाद में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि पहली मरतबा देखने में आ रहा है कि कौमी असेंबली में सरकार जो है वो खुद हंगामा आराई कर रही है, यानी अपोजिशन का कोई भी बोलता है तो सरकारी मेंबर अपनी नशस्तों से उठकर अपने स्पीकर के डाइस